इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस देखने को नहीं मिला। इस बीच एक और सवाल उठ रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल इश्यूज पर अपनी बात रखते हैं तो अपने ही देश में चल रहे इतने बड़े यूथ मूवमेंट पर अभी तक चुप क्यों है। आखिर ये यूथ इंडिया का फ्यूचर ही है। चाहे उनकी बात से सरकार सहमत हो या नहीं, लेकिन उनकी बात सुननी और एक्नॉलेज तो करनी ही चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी इंडिया में कई और बड़े मुद्दे सामने आए जिन पर न्यूज़ एंड सोशल मीडिया पे बातें हो रही है, लेकिन इन मुद्दों पर भी पीएम मोदी ने अभी तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया। आइए बात करते हैं आज की इस वीडियो में सीजेपी मूवमेंट और पीएम मोदी के कुछ ट्वीट्स के बारे में। 10 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट आज के दिन इंडिया की कई और सिटीज़ में पहुंच चुका है। पुणे, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर, नागपुर एंड जयपुर में पीसफुल प्रोटेस्ट होने के बाद 20 जून को वापस से दिल्ली के जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसको आज के दिन 8 दिन से ज़्यादा हो चुका है और ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। इस प्रोटेस्ट को काफ़ी पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है। फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, किसान और कई वेल नोन पर्सनालिटीज़ जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर या फिर ऑनलाइन अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये प्रोटेस्ट किसी भी पॉलिटिकल फंडिंग से नहीं चल रहा है। जो आम लोग इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं वो अपनी ही जेब से खाने पीने का इंतज़ाम करके इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। इस मूवमेंट को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। बार बार इन प्रोटेस्ट में घुसकर हिंसा या डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की रिपोर्ट सामने आई, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट अभी तक पीसफुली ही कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन प्रोटेस्ट का सरकार पर कोई असर हो रहा है या नहीं। जिस एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात इस प्रोटेस्ट के जरिए हो रही है, उन्होंने इन प्रोटेस्टर्स को ही टेररिस्ट बोल दिया। अब जरा पीएम मोदी के कुछ रीसेंट ट्वीट्स पे हम नज़र डालते हैं। वेनेजुएला में आए अर्थक्वेक पर उन्होंने ट्वीट किया, जो कि अच्छी बात है, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेपर लीक्स की वजह से जिन लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट हुआ और जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे खो दिए, उनके लिए एक भी ट्वीट नहीं। और 24 जून का ये ट्वीट देखिए 1975 की इमरजेंसी पर, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी को इंडिया के इतिहास का डार्केस्ट चैप्टर बताया, जहां पे सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, पॉलिटिकल लीडर्स, जर्नलिस्ट एंड सोशल वर्कर्स को दबाया गया। उन्होंने कहा वो ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स पर चले। लेकिन अभी तक उन स्टूडेंट्स को जस्टिस तो नहीं मिली। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज के दिन सरकार से सवाल पूछना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर आप सरकार के फेवर में बात करते हो तो सब ठीक है, लेकिन अगर आपने उनसे सवाल किया तो आपको लीगल एक्शंस एंड ट्रोलिंग फेस करनी पड़ेगी। और मेन स्ट्रीम मीडिया AKA गोदी मीडिया सरकार से सवाल पूछने के बजाय सवाल पूछने वाले सिटीजन्स को ही ये एंटी नेशनल बना देते हैं, जबकि अपनी सरकार से सवाल पूछना हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। और आज इंडिया में इन गोदी मीडिया की वजह से ऐसा माहौल बन चुका है कि अगर आप अपने पीएम से कोई सवाल पूछते हो तो आप उस पॉलिटिशियन से सवाल नहीं करते, आप अपने देश से सवाल कर रहे हो, आप अपने देश के खिलाफ हो। और हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। इमरजेंसी को इंडिया के इतिहास का डार्केस्ट चैप्टर बताना आसान है, लेकिन जिस तरीके से आज भी लोगों की आवाज़ दबाई जाती है, उससे लगता है कि हिस्ट्री अपने आप को एक बार फिर रिपीट कर रही है। और सबसे सरप्राइज करने वाली बात यह है कि 26 जून को पीएम मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान को बर्थडे विश किया और उसी ट्वीट में उन्होंने उनकी एजुकेशन पॉलिसी एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी किया। लेकिन ये एफर्ट्स एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय। रीनीट के एग्जाम के टाइम नागपुर के एक स्टूडेंट को अबू धाबी का सेंटर मिला, जबकि कुछ स्टूडेंट्स का 30 मिनट पहले एग्जाम सेंटर ही चेंज हो गया। शायद इन्हीं एफर्ट्स को पीएम मोदी अप्रिशिएट कर रहे थे। और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, और भी इश्यूज सामने आ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हो या फिर राम मंदिर घोटाला, लेकिन पीएम मोदी इन सभी टॉपिक्स पर बिल्कुल चुप है। और दूसरी तरफ सीजेपी प्रोटेस्ट, जिसको 8 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, और अब 28 जून को सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का इस पर कोई विजिबल इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। तब सवाल ये भी है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देंगे या फिर बीजेपी के राज में जैसे बाकी एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी ट्रायल के, वैसे ही सीजेपी के फाउंडर और इस मूवमेंट के लीडर अभिजीत दीपके को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि आप क्या सोचते हो इस मुद्दे के बारे में। आई एम सीफा बोरा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।